Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter 10, mensuration. In this chapter, we learn about perimeter, area, okay, area of different shapes. Similarly, perimeter of different shapes. अब जो shapes हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे आपको shape मालूम है, that is ये है triangle, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है. इस तरीके के जो अलग अलग शेप्स हैं आपके बुक में, इनका आपको पैरीमीटर अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कि अगर ट्रायंगल का पैरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे. आपको इसमें 3 साइड्स दिख रहे हैं, तो इन तीनों साइड को, इनका जो मेजरमेंट है उनको आपको प्लस करेंगे तो आपको पैरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है, तो अलग अलग जो शेप्स होते हैं उनके पैरामीटर्स के फॉर्मूले भी अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, दैट मीन पैरीमीटर का जो डेफिनेशन है, पैरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस. ठीक है, सी फॉर द फर्स्ट पैरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर, तो फॉर्मूला है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सेकेंड वन, perimeter of a rectangle is equal to 2 multiply in bracket length plus breadth. Then perimeter of a square 4 multiply length of a side. And last one, that is a perimeter of a equilateral triangle. Equilateral triangle means a triangle having all sides equal, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. तो उसका पैरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है 3 multiply लेंथ ऑफ अ साइड. Now see the exercise 10.1. Question number first, find the perimeter of each of the following figure. फर्स्ट फिगर आपको ये दिया है, ठीक है. इसका पैरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड. जो आपका गिवन फिगर है उसमें आपको इसके 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इन चारों साइड का जो लेंथ है उसको आपको लिखना है और उसको प्लस करना है. तो 4 + 2 + 1 + 5 दैट इज 12 सेंटीमीटर. सी द सेकेंड, दैट इज अ बी क्वेश्चन. अब इसमें आपको दिया है दैट इज 35 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 35 अगेन 40 सेंटीमीटर. तो आप इसके लिए क्या करोगे, दैट इज फॉर्मूला लिखोगे पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ all sides. okay, then आपको ये जो चारों साइड है उसका सम करना है. 35 + 23 + 35 अगेन + 40. ठीक है, इन सब का प्लस आपको करना है. 35 + 35 कितना हुआ, 70. 70 में 40 प्लस करेंगे तो 110. 110 + 23, तो ये हो गया 133 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. नाउ सी द थर्ड स्केच. अब इसमें आपको दिया है दिस. ओके, इसमें 15 सेंटीमीटर, 15, 15, ये चारों साइड आपको 15 सेंटीमीटर की. तो फिर से आप यही फॉर्मूला लिखोगे फॉर द सी क्वेश्चन. पैरीमीटर is equal to sum of length of all sides. यहाँ पर भी लेंथ रह गया था, मैंने लिख दिया. ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. अगेन 15 + 15, इसको आपको 4 टाइम्स करना है क्योंकि यहाँ पर 4 साइड हैं आपके. ठीक है, तो ये हो गया 15 × 4 = 60, या 15 + 15 30. सिमिलरली ये आपका 60 सेंटीमीटर इज़ अ पैरीमीटर. तो एक्चुअली अगर कोई भी आपको स्केच दिया है, सपोज अगर डी क्वेश्चन है, डी में आपको 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और पूरी सभी की लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे. ठीक है, सी द डी क्वेश्चन. पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड. 4 + 4 + 4, ये 5 बार आपको लिखना है और उनको प्लस करेंगे तो 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. दैट इज़ योर आंसर. नाउ जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. फॉर्मूला वही लिखना है, दैट इज़ अ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. और आपको ये स्टार्टिंग अगर आपने यहाँ से किया है 2 + 3 + 1 + 4 + 3
2 + 1 3 प्लस लाइक दिस, इस तरीके से आपको सारा प्लस करना है। तो आपका आंसर आएगा इसका दैट इज़ 52 सेंटीमीटर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई में भी आपको इनको ऐसे ही प्लस करना है। आप 0.5 टोटल 1 हो जाता है, 2.5 और 2.5 5 सेंटीमीटर, टोटल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो इसको आप इसी तरीके से प्लस करेंगे तो ये 5 प्लस दिस 1 दैट इज़ अ 6, 6 + 1 दैट इज़ 7, और ये 4 + 4 दैट इज़, पहले आप 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, 11 + 4 इज़ 15 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है इसमें 0.5 और 0.5 इज़ 1 सेंटीमीटर, कम्प्लीटली 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और 2.5 इज़ 5 सेंटीमीटर, टोटल इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. See the question number 2. What is that question? Question is the lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round by with tape. What is the length of the tape required? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपको उसका जो लीड है उसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उस ढक्कन से उसको सील किया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स को, तो आपको उसका टोटल लेंथ मेजर करना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन में आप लिखोगे दैट इज़ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज सम 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का लिए। आपको दिया है लेंथ इज 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको मालूम है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसा होता है, ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दी। इसकी लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। उस बॉक्स का ये लीड ढक्कन है, ठीक है। अब ओके, ये आपका बॉक्स का लीड, अंडरस्टूड, दैट इज़ योर लेंथ और ये है ब्रेथ। अब 2 × 40 + 10, पहले आपको इनको प्लस करना है, 40 + 10 इज़ 50 और 50 का डबल हो गया ये 100 सेंटीमीटर। दैट इज़ योर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप? इसमें आपको दिया है दैट इज़ आपको लेंथ और ब्रेथ, टेबल टॉप, आपके घर में टेबल है, टेबल का जो ऊपर का है आपको टेबल टॉप दिखता है, दैट इज़ आपको उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ इज़ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में तो 2.25 सेंटीमीटर, ओके। फिर आपको ब्रेथ है 1, ब्रेथ इज़ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.50 मीटर, ओके। कन्वर्ट करने के लिए 25 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड किया 25 / 100, ओके, इसलिए ये हो गया दैट इज़ अ 2.25 मीटर। सिमिलरली इसे भी हमने कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हमने इसको डिवाइड किया, दैट इज़ अ 50 से, ये कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका 1.50 मीटर। अब आपका फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर टेबल टॉप है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ठीक है, दैट इज़ 2 × 2.25 प्लस जो टेबल टॉप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, इसलिए मैंने आपको कहा उसको कि रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ओके। इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो ये हो गया दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3.75। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे दैट इज़ 5 × 2 = 10, 1 कैरी 7 × 2 = 14 + 1 15 पॉइंट एंड 3 × 2 = 6 + 1 7 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद में इसका मीनिंग लेस है 0, ये मीटर, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर पेरीमीटर, ओके। कुछ भी नहीं करना आपको, जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ और उनको वैल्यूज पुटअप करके आपको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। सी द क्वेश्चन नंबर
4. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? फोटो फ्रेम आप सभी के घर में है, ठीक है. अगर आपने उसका शेप देखा है तो उसके फ़ोटो फ्रेम के चारों तरफ वुडन स्ट्रिप होता है, ठीक है. तो उसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितना पेरीमीटर होगा. व्हाट इज़ द टोटल लेंथ? लेंथ मीन्स टोटल, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन. पेरीमीटर ऑफ दैट इज, अगेन वी राइट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ इज गिवन 32 सेंटीमीटर and breadth is given to you 21 centimeter. ओके, एक बार आप वैल्यूज चेक कर लीजिए. दैट इज़ 32 एंड 21. ओके, अब आप इसमें वैल्यूज़ आपको पुटअप करना है तो वैल्यूज़ आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 32 प्लस 21. सो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे हम, तो ये हो गया 53. अब 53 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 and 5 2 10 centimeter. Okay, that is your answer. This is the total length of that wooden strip. Okay, फोटो फ्रेम आपको सभी को मालूम है, फोटो फ्रेम के चारों तरफ ऐसा वुडन स्ट्रिप होता है, तो इसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये हो गया. नंबर 5. Rectangular piece of land meter 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of the wire needed? एक रेक्टेंगुलर पीस है, ज़मीन का टुकड़ा है, वो रेक्टेंगुलर शेप है और उसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. ठीक है, उस एरिया को 4 टाइम्स वायर आपने फेंस किया है, तो आपको उसका टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है. सी द क्वेश्चन नंबर 5. सो लेंथ इज आपको दिया है 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 0.5 किलोमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ दैट लैंड इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. सो मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर. पहले आपको वैल्यूज फिल करनी है 0.7 प्लस 0.5. ओके, 0.7 और 0.5 इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया 1.2. ठीक है, देन आपको प्लस करना आता है ना, मैंने सिखाया है आपको लास्ट एक्सरसाइज में. तो 7 + 5 इज 12. 1 कैरी हुआ यहाँ पर, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट. ठीक है, ये हो गया 1.2, इसलिए मैंने इन दोनों का प्लस लिखा 1.2. इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 किलोमीटर. ये पेरीमीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर है. अब आप इसको 4 टाइम्स करना है, क्योंकि आपको बोला है कि उसको 4 टाइम्स फेंसिंग किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 4. 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 इज़ 9. इतना आपको उसका टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होगा. सी, सो 0.7 किलोमीटर एंड हियर ऑल्सो 0.7 किलोमीटर. ठीक है, सो ये हो गया 2.4 किलोमीटर पेरीमीटर. मल्टीप्लाई आपने वैल्यूज डाला और फिर उसको आपको करना है. दैट इज़ ईच साइड इज टू बी फेंस विथ 4 रोज, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 किलोमीटर. दैट इज़ योर आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स. ठीक है, तो आप वैल्यूज पुटअप करोगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. इनका प्लस आएगा 12 सेंटीमीटर. देन सेकेंड क्वेश्चन है पेरीमीटर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सॉल्व करना है. दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी आपको फॉर्मूला मालूम है, 3 इंटू पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड. ठीक है, साइड की वैल्यू आपको दी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 आप वहाँ पे पुटअप करोगे. क्वेश्चन नंबर 6 बी. सो 3 9 ज़ा 27. ओके, तो ये हो गया. दैट इज़ योर आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट. एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर. सो सी क्वेश्चन. आइसोसेलेस ट्रायंगल आप सभी को मालूम है, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है.
आपको दिया है दैट इज़ 8 और यहाँ पर है थर्ड साइड जो छोटी है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर के लिए इन तीनों को प्लस करेंगे 8 + 8 + 6। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज़ अ सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज़ योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो इनका प्लस करेंगे 8 8 16 16 + 6 इज 22 सेंटीमीटर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 एंड 15। इसके लिए भी आपको इजी है फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। ओके, तो फिर वैल्यूज आपको फिल करनी है 10 + 14 + 15 दैट इज 39 सेंटीमीटर। 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड मेजरिंग। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स। ओके, तो उसका आपको दिया है फॉर्मूला दैट इज साइड आपको दिया है 8 मीटर का, तो पेरीमीटर के लिए आप लिखोगे फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 × साइड। 6 साइड होती है हेक्सागन में, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 = 48 मीटर। ओके, ये हो गया आंसर। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दिया है आपको दैट इज साइड ऑफ अ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × साइड। ये हो गया स्क्वायर के लिए। स्क्वायर आप सभी को मालूम है जिसमें 4 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। शेप आपको मालूम है इसका कैसा होता है, 4 साइड इक्वल ऐसा, ठीक है। आपको दिया है दैट इज़ हर एक साइड 20 है, ये भी 20, चारों साइड 20 है, तो आप इन सबको प्लस कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 × साइड और 4 × 20 दैट इज़ 80 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब पेंटागन दिया है, पेंटागन में कितने 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। आपको पेंटागन में 5 साइड्स होती है, पेंटागन मालूम है सभी को, लाइक दिस ऐसा होता है पेंटागन। आपको बोला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ये सारी जो 5 साइड है इन सब का सम आपको दिया है दैट इज अ पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर। ओके, फिर इसमें आपको साइड फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, 5 साइड होती है इसमें, तो डिवाइड बाय 5, तो इसको आप डिवाइड करो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, और 100/5 लाइक दिस ईजिली, तो ये हो जाएगा 5 1 = 5, 5 2 = 10 and 0, तो हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 20 सेंटीमीटर। दैट मीन हर एक साइड आपको कितनी सेंटीमीटर की मिली, 20 सेंटीमीटर की। So in this question, the side of the pentagon is 20 centimeter. Here we complete this question number 10. In next session, we start from the question number 11. Okay, thank you children.